वो एक दौर था जब महिलाएँ घर में ही रहती थी और घर का काम खाना बनाना, झाड़ू-पोछा करना, यानी ये गृहिणी का काम करती थी। लेकिन अब दौर बदल गया है। महिलाएँ घर के दरवाजे से बाहर निकल रही हैं और समाज में एक अपनी पहचान बना रही हैं। इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के तरना इलाके में। यहाँ की रहने वाली हैं रीता तिवारी जी। ये गाय के गोबर, गोमूत्र सहित अन्य चीज़ों को लेकर के प्रोडक्ट बनाती हैं और आज के समय में काफ़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ी है और उनको रोज़गार दे रही हैं। आज हम इनसे बात करेंगे क्या-क्या चीज़ें और कैसे करें और इनके संघर्षों की कहानी के भी बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो काम आपने शुरू किया, ये कहाँ से आपने सीखा? जय गौ माता, आप सभी को वंदे गौ मातरम। मैं जो है ये कार्यक्रम जो भी हमारा है, जी, जैसे गौ माता पे जो हम काम करते हैं, जी, ये वैसे तो मैं 2005 से इसको कर रही थी। जी, 2005 में मैं धीरे-धीरे जैसे गौ माता के गोबर को लेना, उनका पाउडर बनाना और जी, छोटी-छोटी चीज़ों को बनाना, जैसे धूप बनाना, दिए बनाना, हाथ से ऐसे ही बना के मैं देखती थी कि इससे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। जी, जैसे मैंने सुना था कि ये जो गीता प्रेस वाले हैं, जी, ये लोग अपनी तरफ से बैठ के वो लोग बनाते थे, धूप बनाते थे, तो वो लोग कहते थे कि नेचुरल धूप है, इसमें गाय के गोबर का बना हुआ है, तो हम भी अपना धीरे-धीरे इस तरीके से बनाते थे। फिर बनाने के बाद जो है, अपने आस-पड़ोस इन लोगों को जो भी हमारे गाँव के लोग हैं, अपने जी, घर में यूज़ करना, उतना मैं बनाती थी और उतना मैं यूज़ करवाती थी। जी, लेकिन फिर हमको हमारे संघ के माध्यम से, अपने अजीत महापात्रा जी के माध्यम से ये हमको प्रेरणा मिली कि इसका एक बृहद रूप दिया जा सकता है जी, और इसके लिए आप आगे बढ़ के जाके और इसकी ट्रेनिंग लीजिए, जिसके लिए आप जो है देवलापार चले जाइए, स्वानंद गो विज्ञान में, वहाँ जाके आप इसकी ट्रेनिंग लेके आइए और इस कार्यक्रम को एक बृहद रूप दीजिए। जी, और फिर हम वहाँ गए, ट्रेनिंग लिए, ट्रेनिंग लेने के बाद वहाँ ही नहीं हम स्वानंद गो विज्ञान, नीलकंठ गो विज्ञान, जहाँ भी मतलब जहाँ हमको लगा कि गौ माता के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग दी जा सकती है, वहाँ हम ट्रेनिंग दिए। लेकिन वहाँ से ट्रेनिंग देने के बाद जब हम वापस आए, तो कोरोना काल में हमने देखा कि जो गौ माता घूम रही हैं या फिर इंसानों से ज़्यादा, जी, इंसानों के लिए तो सारे लोग कहीं कोई अनाज बाँट रहा है, तो कहीं कोई खाना बाँट रहा है, तो कहीं कोई कुछ कर रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा दुर्गति हमारी गौ माता की थी, जो ऐसे चारों तरफ घूम रही थी, उनके लिए कुछ नहीं था। ऐसे तो जी, देखते हैं कि ठेले पे साग-सब्जियाँ बेचने वालों का है, वो सब छिलके फेंक देते हैं, कुछ भी इस तरीके का, तो वो खा-पी के इधर-उधर घूमती-फिरती रहती थी। लेकिन कोरोना काल में उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनको जो है हाँ, कुछ भी लोग नहीं सड़कों मिला। पर नहीं थे, कोई सड़क पे था कुछ नहीं था नहीं, कुछ और नहीं था। गौ माता तो इसी तरह वो ऐसे भटक-भटक के मतलब मरना शुरू हो गया उनका। जी, वो जब मरना शुरू हो गया तो फिर हमको ऐसे लगा कि अब इन चीज़ों को जो है देखना चाहिए और इस कार्यक्रम में खाना बाँटने के लिए मैं जो ये गाँव है आपका अहरक, जी, अहरक मैं गई, वहाँ पे कुछ ठाकुर बस्तियाँ थी। तो वहाँ पे जब हम गए तो देखे कि जैसे हम लोग जब खाना बाँट रहे थे तो लोगों का ये था कि देखिए आप लोग सूखे खाना बाँटने का ये इस खाने से हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ आप लोग ऐसा करिए कि रोज़गार का सृजन करिए जिससे कि हम लोग काम करें तो हम लोगों को भी राशन लेने में दिक्कत ना हो जी, और हमको भी अच्छा लगे कि हम लोग कुछ काम करके ही इसको खा रहे हैं। आखिर हम लोगों को बैठा के कब तक खाना कोई देगा? देगा, जी। और उस समय में एक और चीज़ें आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सब लोग जितने लोग बाहर थे, सब लोग भाग के अपने गाँव आने लग गाँव, गए। जी, तो गाँव में और भी ज़्यादा संकट शुरू हो गया कि किसी के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें कैसे चलेंगी। सरकार राशन तो बाँट रही है, लेकिन उसके अलावा भी जो खर्च है, वो कैसे चलाएँगे? और मतलब जैसे हर तरीके की दिक्कतें जब आने लग तो गई, तो ये हमें लगा कि अब इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। जी, और वहाँ से मैं ट्रेनिंग करके आई, फिर यहाँ आने के बाद पहले स्टार्टिंग में मैं 200 महिलाओं से इस कार्यक्रम को शुरू करी। जी, 200 महिलाओं से शुरू करी, 200 लोगों को मैंने छोटे-छोटे मोल्ड दिए, मोल्ड देके लोग बनाने लग गए। तो स्टार्टिंग में कोई जो है 3000 का काम कर लेता था, कोई 4000 का काम कर लेता था, इस तरीके से वो 1 दिन महिलाएँ में? कर 1 दिन में। 1 दिन में नहीं, हाँ, पूरे महीने में, महीने माने में। स्टार्टिंग में जो था, हाँ, हाँ, हाँ। ते मतलब ए एक महिला 19 जो में। है महीने हुँ। में 3 से दो 4000 2000 में, 2 जो अच्छा, 2000 सन 2000 सन की बात है। 2000 से आप हाँ, कर नहीं, आए वो नहीं, काम। अरे 2021 में जो हाँ, हुआ ना कोरोना के कोरोना, बाद कोरोना के 2021 बाद, ठीक है, 2021 या 22 की ये बात है कि उस समय में महिलाएँ 2 से 3000 रुपए का काम महीने का कर लेती महीने में थी। करती थी। अच्छा, और फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट भी बढ़ने लगा, गौ आज माता भी आज बढ़ने लगी। अच्छा आज आज जो महिलाएँ जी, हैं, जी। एक महिला 15 से 16,000 रुपए का काम कितनी कर महिलाएँ लेती हैं। आज जुड़ी होंगी? हमारे साथ इस समय हज़ार महिलाएँ तो हमारे पास 4000 हैं, लेकिन निरंतर काम करने वाली जो महिलाएँ हैं, वो 1000 महिलाएँ निरंतर काम करती हैं। अच्छा, ये 1000 महिलाएँ रोज़ इस काम में लगी हुई हैं। जी, अपने घर पर ही वो सब काम करती हैं। जी। उनको सामग्री क्या-क्या आप लोग देते हैं? सामग्री हम जो है देते क्या हैं, अभी तो फिलहाल में हम जो है उनके पास जिनके पास जो गैया हैं, हुँ, हुँ।
जिनके पास गौमाता है और जिनके पास नहीं है उनको हमने गौमाता अपने गौशाले से पकड़ाया जी, और उनको जो है एक छोटे-छोटे जो हमारे यहाँ मशीनें हैं, मोल्ड है, वो मोल्ड हम उनको प्रोवाइड करवा दिए। जी। अब वो उसी मोल्ड और उसी गौमाता से अपना वो प्रोडक्ट बनाती हैं, अपने घर में सुखाती हैं और सुखा के फिर इसके बाद हमारे यहाँ से अगर वो नहीं ला पाती हैं तो ला देती हैं तो ठीक है, नहीं ला पाती हैं तो हमारे यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं उसमें और आता है। उसको भर के उठा लाती हैं। अच्छा, ये चीज़ आज के अब अगर मौजूदा समय की बात करें तो काफ़ी जैसे दिया हुआ कई चीज़ मैं देख भी रहा हूँ। हाँ। तो टोटल कितने प्रोडक्ट जो है गाय के हमारे पास गोबर इस से या समय गोमूत्र से? गाय के गोबर, गोमूत्र से, दूध और दही पंचगव्य से हुँ, हमारे यहाँ बनने वाले 300 प्रोडक्ट हैं। 300 समथिंग प्रोडक्ट हाँ, तैयार। इसमें क्या-क्या मुख्य रूप से क्या-क्या चीज़ें मुख्य हैं? रूप से हमारे यहाँ जैसे दिया है, धूप है, मूर्तियाँ हैं, गुल्लक है, गमले हैं, फिर इसके बाद हैंड वाश है, टॉयलेट क्लीनर है, गोनाइल है और ये जो है डिश वॉश है, फेस अच्छा, पैक है और ये आपका जो है भस्मी है। इस तरीके के 300 प्रोडक्ट हैं ये हमारे चिप पास। भी आप ये बता रही थी ये जी, सब भी है। ये सबसे कम पैसे में और सबसे कम गोबर में जी, ये बनता है जो एंटी रेडिएशन चिप है। अच्छा, ये एंटी रेडिएशन चिप वैसे भी एंटी रेडिएशन के बारे में तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये 6 महीने के लिए वैलिड है। जी। 6 महीने ₹10 इसकी कीमत है और 6 महीने आप तो अपने मोबाइल इसको में लगाए रहिए। अच्छा मोबाइल इससे में लगाना है इसको? मोबाइल के पीछे ऐसे अच्छा, ऐसे जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है। हुँ, अब इसमें अब इसको मैं लगा के दिखाती हूँ। अच्छा, तो अच्छा ये जो है मोबाइल में इसको चिपका देंगे। हाँ, अब ये तो ये ऐसे रेडिएशन निकालें, को रोके रहेगा। अब ये रेडिएशन को रोके रहेगा। ये आपके मोबाइल में लग गया। अब ये अच्छा, 6 महीने के लिए वैलिड हो गया। 6 महीने तक ये इसके ऊपर हाँ, हाँ। जो रेक निकलती है, वो जो रेडिएशन उसमें से निकलता है, जी, जिसके वजह से 90% लोगों में जैसे देखेंगे कि आँख का, कान का और मुँह का कैंसर जैसे बीमारियाँ फैल रही हैं, इसका ये रोकथाम सबसे पहले करेगा। अच्छा। आपको कान को बचा के रखेगा, आँख को बचा के रखेगा, मतलब गर्दन के ऊपर का जो पोर्शन है उसको रेडिएशन से बचा के रखता है। अच्छा ये तो सब सही है। जी, अब हम बात करें देखिए एक महिला होकर जी। समाज में इस मुकाम तक पहुँचना और महिलाओं को आगे बढ़ाना, क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? जैसे देखिए चुनौतियाँ तो पूछना ही नहीं है और देखिए ज़िंदगी है तो चुनौती है। जी, चुनौतियों का तो बहुत सामना करना पड़ गया। जी, हमें जो है जैसे देखिए गौशाला हमने लिया, सरकार की गौशाला ली जैसे बंदेपुर। एक समय था वहाँ पे इतना जैसे ऐसी स्थिति हो गई कि पूरी गायें हमारी जो है डूबने लग गई। नहीं बाढ़ आया तो मैंने डूबने वो लग तो गई। ठीक वो समस्याएँ हैं, लेकिन हाँ, जैसे एक महिला होकर के जी, और समाज में जाना, अपने आप जी, को स्थापित करना, जी। तो क्या कुछ ऐसा भी लगता था या घर के लोग जैसे आपके हस्बैंड हों या कोई जो भी लोग, क्या जैसे कभी इसमें लोग देखिए रोके कोई पाबंदी ऐसी रही? नहीं, इसमें मैं अपने हस्बैंड का बहुत-बहुत ज़्यादा वाला धन्यवाद दूँगी जी, कि मुझे शायद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे वो हस्बैंड हैं। जी, मैं उनकी वाइफ़ हूँ और मतलब जैसे जो भी जितनी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है कि उनकी वजह से ही जो भी मैं कर पाई वो उनकी जी, वजह से कर पाई, नहीं तो एक सामान्य घर की महिला जिसको लोग कहते हैं कि आप जो है ब्राह्मण ठाकुर के घर की हो के इस तरीके जी, का करेंगी, तो एक ब्राह्मण घर की महिला और पढ़ी-लिखी महिला, फिर इसके बाद वो जो है सर्विस में हैं। जी। तो इस तरीके की स्थितियों में अगर दूसरा कोई रहता तो वो कहता कि आपको बस यही काम रह गया है गोबर उठाना और गोबर के बारे में सोचना, गोबर का काम करना। यही चीज़ लेकिन यही मैं कह रहा था कि लेकिन तमाम बंदिशें रही होंगी। हमारा परिवार, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा जो है ये जैसे सौरभ जैसे लोग, मतलब ये सारे बच्चे सब लोग मिलके हमारा बहुत सपोर्ट किए और हमें कभी समाज में ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मतलब लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जब क्योंकि जब से हमारी गौ माता आई। भले लोग जो है जैसे देखिए देने में, पैसा जी, देने में और हमारे पीठ के पीछे क्या बताए उस पर तो हम नहीं जी। करेंगे, लेकिन हमारा परिवार हमारा बहुत सपोर्ट किया और हम जो है इस काम को आज भी अच्छा निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। एक तो एक उसमें चीज़ हमारी परिवार की है और हम जो है सबसे ज़्यादा धन्यवाद देंगे इसमें देखिए अब एक दिव्यांग हो के विशेष हुँ, हुँ। इस इन जैसे लोग भी हमारी चीज़ों को सपोर्ट किया और हमको आगे बढ़ने में और हमें टिके रहने में इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग कोई किया। भी प्रोडक्ट देखिए बनाना तो बहुत आसान होता है, लोग जी। बना लेते हैं, लेकिन उसको सेल करना एक बड़ी चुनौती होती है और सेल नहीं हो पाता इसी में कई व्यवसाय जो है बंद हो गए, लोग फेल हो गए और वापस चले गए। जी। ये सेल कैसे करती हैं आप? जी, मैं इसको जो है स्टार्टिंग में तो क्या था कि कम से कम 1000 डेढ़ हज़ार लोग जो हमारे अपने थे वो लोग लेते थे। जी, तो या तो उसको सहानुभूति मानिए, जी, या तो जैसे एक होता है ना कि गाय सेवा के लिए ये कर रही हैं तो इनसे जुड़ के रहना है इस वजह से हम कर लें, तो 1000 लोग तो ऐसे लेते रहे। जी, फिर इसके बाद हम इसका रजिस्ट्रेशन करवाए कि ट्रेड इंडिया पे, इंडिया मार्ट पे, जस्ट डायल पे, मीशो पे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे,
इन सारी जगहों पे हमने रजिस्टर्ड इसको किया और वहां से हमारे बिकते हैं। अच्छा, मतलब जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जी ई कॉमर्स साइट्स हैं, उस पे जी आपका ये रजिस्टर्ड है। किस मतलब रजिस्टर्ड क्या है आपको सभी प्रोडक्ट सभी प्रोडक्ट वहाँ ऑनलाइन मिलते हैं और जी ऑनलाइन सेल होता है। हाँ, जो जहाँ से लेना चाहेगा सबको मिलेगा। गौधुनी का एक हमारा जो है, आप सिर्फ गौधुनी डालिए अच्छा, और वो आपको आ जाएगा। आप लेना चाहेंगे आपको सब कुछ मिलेगा ऑनलाइन वो जो है ऑनलाइन। ऑर्डर करेंगे और आप यहाँ से जी जी भेज जी देंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा, सेलिंग की बात हुई, महीने में कितना टर्नओवर होता होगा? 20 से 25 लाख 20 से 25 लाख। जी और एक महिला जो गाँव की गरीब महिलाएँ हैं, तमाम लोगों को आप जोड़ी हैं बता रही हैं, जी जी एक महिला कितना कमा लेती होगी? कम से कम 15 से 16 हजार रुपए। 15 से 16,000 रुपए हाँ, वो कमा लेती कम होंगी। से कम है। अच्छा, अगर उसके ऊपर हो जाए तो वो 30 से 35 हजार भी कमा सकती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, जी, जैसे जो हमारे यहाँ इस तरीके की मूर्तियां बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वो 3000 मूर्ति बना लिए, हमारे आदि योगी जी हैं, जी। तो 3000 अगर मूर्ति बना लिया तो 30,000 रुपए का काम कर लिया। अच्छा, ये 10,000 रुपए की हाँ, सॉरी 10 रुपए की एक 10 रुपए की एक हो गई। अच्छा तो ये अगर 3000 वो मूर्ति बना लिए तो 30,000 का काम वो कर लिए। 30,000 और कितना समय बना लेंगी 3,000? ये जितने समय में एक दिया बनती है उतने समय में मूर्ति भी बनती है। अच्छा, जितने समय में दिया में जितना समय लगता है उतने समय में मूर्ति भी लगती है, उतने समय में बनती है। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? महिलाओं को संदेश देना यही चाहेंगे कि अपने प्रकृति, अपने परिवार, अपनी गौ माता से जुड़े रहिए और घर में रह के जो रोजगार हो सकता है आप घर में रह के आप इस तरीके का रोजगार कर सकती हैं। क्योंकि जब अगर हम प्रकृति और नेचर से जुड़े रहेंगे तो हमको सारी सारी चीजें हमारे घर में ही उपलब्ध है, हम उसको कर सकते हैं। जी, और कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, ना जी, कोई गंदा और कोई अच्छा होता है। जी, सब काम अपने आप में परिपूर्ण है और जो हमारी गौ माता हमारे नेचर का काम है, वो तो हमारे लिए एक मान के चलिए ये वरदान है। जी, अगर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गौ माता हमें अपने साथ रखी हुई हैं और हम इस काम को कर रहे हैं। जी। एक एक ये आखिरी क्वेश्चन मेरा ये भी है कि सरकार गौशाला चला रही है, कई जगह गौआश्रय केंद्र बनाए हुए हैं, जी, तो क्या उनसे भी कोई आपका संपर्क है, उनसे भी कुछ प्रोडक्ट लेती हैं जैसे गोबर वगैरह या फिर जी, जी, खुद जी, अपने से? जी। कितने गौशालाओं से हैं संपर्क? जैसे बंदीपुर गौशाला हो गई, जी, परसरा हो गया जी, और थाने रामपुर हो गया। जी, तो इन गौशालाओं से उन गायों का मैं गोबर लेती हूँ, जो हमारी गौ माता देसी हैं। अच्छा। और बाकी तो हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हमारी गौ माता जो सबके घरों में है, उन्हीं गौ माता से हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अभी एक आप और बता रही थी कि कुछ नया प्लान किए हैं महिलाओं को जी, गाय देने, क्या है? एक उसमें हमारा प्लान है कि एक परिवार, एक रोजगार, एक गौ माता। जैसे जी, एक गाय, एक रोजगार, एक परिवार। जी, तो उसमें क्या है कि आपको हम गाय देंगे अपनी तरफ से, आप हमसे गाय लीजिए जी, और लेके फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट उनसे बनते हैं उसकी ट्रेनिंग फ्री में हम आपके यहाँ करवाएँगे, आपको मोल्ड भी फ्री में देंगे जी, और आप जो बनाएँगी उसको हम खरीदेंगे। खरीदेंगे। अच्छा जी। और बाकी दूध वगैरह भी सब कुछ आप ही दूध लेंगी? नहीं, नहीं, दूध उनका वो अपना मतलब दूध वो मतलब जो गाय जो उनकी है, गाय हमें गोबर गोमूत्र से मतलब है। अच्छा, अगर वो गाय गोबर उनके वो पास है तो भी कर सकती हैं हाँ, और नहीं है तो आप उनको गाय भी उपलब्ध करा गाय देंगी। तो उपलब्ध गाय करा निःशुल्क देंगे। रहेगी या उसका शुल्क नहीं, लेंगी? नहीं, निःशुल्क रहेगी। गाय निःशुल्क गाय रहेगी और निःशुल्क मशीन जो रहेगी। ऊपर आप देंगी वो भी हाँ, निःशुल्क है। सब निःशुल्क है। अच्छा, सब कुछ निःशुल्क है, वो बनाएँगे, जी। बना कर के आपको प्रोडक्ट हुँ, दे देंगी हुँ। और इस तरीके से महिलाओं को जोड़ रही हैं। महिलाओं को जोड़ रहे हैं कि लोगों को एक हताशा और निराशा न रहे कि हमारे पास तो गाय नहीं है, जी, हमारे पास तो मशीन नहीं है, हमारे पास तो ट्रेनिंग नहीं है। तो जी, ये सारी चीज़ें मैं उनको प्रोवाइड करा के मैं ये कहूँगी कि आप स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बने। आपके यहाँ ही सब कुछ है। हमारे भारत जो है जैसे सोने की चिड़िया है तो हमारे पास सब कुछ है। जैसे अगर कोई देखे तो हमारे पास 300 कंपनियाँ हैं। जी, एक महिला के पास अगर 300 कंपनियाँ हैं तो इसी तरीके से सब लोग अपने-अपने घरों में कंपनियाँ बना सकते हैं। जी, जी। इसमें ना अच्छा, हमने ये जैसे ये भी गोबर से ही बना है, गाय के गोबर से ही बना है? ये मूर्ति गाय के गोबर से बना है कि ये नहीं, नहीं, अलग है? ये तो अलग है। ये अलग है। ये गोबर का है। अच्छा, ये मूर्ति गोबर से ही बनी है। हाँ, ये गोबर से बनी है। देखिए सरस्वती जी गोबर से बनी हैं। अभी इसमें कलर करना बाकी है। हाँ, और कलर भी होगा, कलर करके रखा होगा। ये देखिए मोबाइल एंटी रेडिएशन स्टैंड है। ये देखिए जो है ये बुद्धा है। फिर इसके बाद ये देखिए बैक अच्छा, फ्लो एक चीज़ है। ये बताइए जैसे ये दिया आपने बनाया है, तो जी। ये मजबूती टूट जाती है कि कैसे? नहीं, नहीं, इसको पटक के आप देखिए, देखिए। मैं पटक दे रही हूँ, देखिए गया? अच्छा, ये टूटेगा नहीं? नहीं। तो देखिए यहाँ कुछ और लोग भी हम इनसे भी बात करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट गाय के गोबर से या फिर गोमूत्र से या फिर जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनका क्या लाभ रहेगा और ये आप काफ़ी हमको लगता है दूर से क्या नाम है आपका? पहले आप तो अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मैं विप्लव सरकार हूँ जी, और मैं आया हूँ देवभूमि उत्तराखंड
यमुनोत्री से 66 किलोमीटर नीचे मेरा गांव है, अच्छा लाखा मंडल। जी दौरा एक्चुअली मेरा गांव का नाम है, लाखा मंडल से 2 किलोमीटर ऊपर। जी मेरा गोधुनी से परिचय मेरा 1.5 महीना पहले जब मैं महाकुंभ में आया था। जी मेरा उद्देश्य ये था कि मैं एक कला आश्रम दूंगा अच्छा उत्तराखंड में, जी। एक आश्रम डेडिकेटेड टू आर्ट आर्ट एंड क्राफ्ट। खुद आर्टिस्ट हूँ, जी। तो उसी के लिए मैं चला था कुंभ अटेंड करने। और लाइफ में पहला कुंभ था, तो मैंने सोचा कि जो है कंप्लीट करूं इसको, पहले से आखिरी तक देखूं। जी। और वो देख के फिर मैं यहाँ आया गोधुनी से मिलने, रीता जी से मिलने, क्योंकि मुझे पहला दिन ही ऐसा लगा कि जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, अच्छा कला आश्रम को डिफाइन करूं तो कला @श्रामा। जी। तो इतना टूरिस्ट वहाँ आते हैं, तो मैं सोचा कि 55 रुपया से लेके 55,000 का सामान हम बना सकते हैं, जितना आर्ट मुझे आता है। और फिर गोबर से भी बनाएंगे। और यहाँ आके देख रहा हूँ गोधुनी पहुँच रखे हैं, तो मैं उनको वेलकम किया। मैं बोला अरे मेरा देवभूमि में आओ और ये सब बनाओ, क्योंकि मेरा इच्छा है कि गौ माता से, गोबर से बहुत कुछ बना सकते हैं। जी, जी। तो आज देखो वो भी कंप्लीट हुआ, आज मैं इनसे मिलने आ गया। बड़ा अच्छा है कि आप जो है अब वहाँ देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं यहाँ और यहाँ मुलाकात की है। और गोधुनी को ले जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, आप लेके जाएंगे अपने यहाँ हाँ। भी और वहाँ भी अभी ये चलेगा। चलेगा। एक बैठे हैं पंडित जी, गुरु जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। कुछ थोड़ा इस बारे में बताइएगा। ये पहले तो एक कोई मंत्र बताइए जिससे कि जो गौ माता का जो यहाँ काम हो रहा है। ओम गोम शांति गोम शांति गोम गम शांति गम गौरान शांति तप गोम गम ओम शांति तप गोम शांति तप व्यंगला सुपम्यम असाग्रा गम गम शांति तप व्यंगला सुपम्यम हरि ओम गो साग्रा गिला गोवंतम गोवंता गोवंत शांति तप गिला शांति तप गिला सुपम्यम हरि ओम गो शांति गिला शांति तप व्याम आस्ग्राप्ते नमो नमः। दिव्यांग हैं और उनसे भी बात करते हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही थी, विशेष नाम है इनका। हम इनसे भी बात करते हैं। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वेश सिंह है, मैं वाराणसी से ही हूँ जी और मेरा छोटा सा कस्बा बबियाँव, जी और वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और पहले तो जय गौ माता सभी हिंदू धर्म को जो मानते हैं, और अपनी रीता दीदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने इतना बड़ा दिमाग में उनकी सोच आई कि गौ माता के लिए कुछ करना चाहिए। मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे राष्ट्र में जो हमें गाय, जो माता हमें जन्म देती है, जी और एक हमारी धरती माता है और एक हमारी गाय माता है, तीनों का अगर देखा जाए तो सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। एक जो माँ जन्म देती है वो अपने स्तन से दूध पिलाकर हमें बड़ा करती है, और जो माँ नहीं रहती है सो दुर्भाग्य से वो बच्चे को का दूध पिलाकर गाय माता बड़ा कर देती है। ठीक है। और तीसरी जो हमारी धरती माँ जिस पे हम पैर रखकर चलना सीखते हैं, उस धरती माँ से कितने ही अनाज पैदा होते हैं, हम उसे खा पी कर बड़े होते हैं और कुछ न कुछ काबिल होते हैं। तो कोई ये बताने की बड़ी बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमें ये सब चीज़ बताना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, और अपने लाइफ स्टाइल में जो हम आज के दौर में चल रहे हैं भागम भाग में पैसे के पीछे, तो कहीं ना कहीं हमें एक तरह से बहुत आहत हुआ है। और हमारे समाज को जो आज की डेट में बीमारियां तरह तरह की फैल रही हैं, मानसिक तौर पे लोग दिव्यांग हो रहे हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग हो रहे हैं, तो अपनी धरती माँ को जो दे रहे हैं वो हमें मिल रहा है, रिटर्न में मिल रहा है। जी जी बहुत ही शानदार विश्वेश जी आपने बताया। और ये प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनाया जाता है। अच्छा, एक कैमरा में से ये भी कहेंगे, देखिए ये जो दिया है ये गाय के गोबर का बना है और ये इतना मजबूत है। ये देखिए, ये हम इस पे गिराते हैं, ये टूटेगा नहीं। तो ये रीता तिवारी जी जो है तरना की, इनके यहाँ ये प्रोडक्ट है और इनसे हमने बात किया। फिर आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्रवीण यादव, वन इंडिया हिंदी, वाराणसी।